Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या है, आज हमारे साथ हैं मयूर भाई। तो मयूर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Mayur and I am currently graduated from Centennial College and I'm working full time here. तो आप सेंटिनल कॉलेज में आपका कोर्स कौन सा था एंड आप यहाँ पे कब लैंड हुए और आपने पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी करी? ओके सो मैं कनाडा में 13 फरवरी को आया 2021 एंड मैंने ऑलरेडी एक सेमेस्टर ऑनलाइन कर लिया था ड्यू टू कोविड। सो एंड इट वाज कॉनेस्टोगा कॉलेज ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, सो आपने 2 कोर्स करे हैं? यस, so it was two 1-year PG courses. So first was global business management Conestoga College से और second मैंने किया marketing research and analytics from Centennial College. ओके, सो दोनों की फीस स्ट्रक्चर क्या था? ऑलमोस्ट दोनों की फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस जो कोविड के बाद एक चौड़ा सा हाइप आया लाइक $1,000 टू $1,500, उतना सा सिर्फ डिफरेंस था। ओके, तो जब आप यहाँ पे लैंड हुए उसके बाद आपने अकोमोडेशन का क्या किया था सबसे पहले? क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का यही होता है, आपने अकोमोडेशन कैसे ली? बिकॉज आप रिसेंटली आई गेस 2021 में आए हो, तो लाइक ऑलमोस्ट एक ही साल हुआ आपको है? यस, तो सबसे पहले तो फेसबुक मार्केट प्लेस से बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। तो जैसे किचना वाटरलू में आई वाज फर्स्ट लिविंग इन वाटरलू, तो वहाँ पे लेस्टर स्ट्रीट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट हाउसिंग के लिए। तो वहाँ पे इजीली अकोमोडेशन मिल जाता है। एंड देन मेरा फ्रेंड आया था मेरे साथ जो ऑनलाइन में फ्रेंड बना था ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। सो उसने और मैंने साथ में पूरा अकोमोडेशन सेटअप किया एंड देन आफ्टर वहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा स्टोर पे जॉब स्टार्ट की। ओके, और वहाँ का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरा, जो बहुत ही पर्सनल है, पर मैं वो शेयर करना चाहता हूँ सबसे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग रेफरेंस के थ्रू जॉब लेते हैं एंड वो है ना कहीं गलत भी स्टेप हो जाता है कहाँ पे, बिकॉज वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, और फ़ायदा कैसे कि ही वॉज सो अब्यूसिव, लेट मी टेल यू, ही वॉज अब्यूसिंग माई मॉम एंड बहुत ही पर्सनल लेवल पे वो अब्यूज़ करते हैं। ओके, तो वो आपका क्या कहते हैं रेफरेंस के थ्रू जॉब लगी थी? रेफरेंस के थ्रू जॉब लगी थी एंड ही वॉज प्लेइंग विद द माइंडसेट कि भाई इसकी मजबूरी है, किचना वाटरलू में जॉब्स कम है, बिकॉज वहाँ पे वॉलमार्ट और सोबेस के अलावा वहाँ पे जॉब्स जैसे कि बेस्ट बाय है, वहाँ के अलावा जॉब्स बहुत मुश्किल है मिलना। तो वहाँ पे फिर लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं। सो वहाँ पे उसने फिर अब्यूज़ किया। देन मैंने समहाउ उसको थोड़ा टाइम निकाला बिकॉज इट वाज स्टार्टिंग पीरियड। जो आपका ओनर था मतलब जो भी था वो इंडियन था? यस, इंडियन। ओके, यही प्रॉब्लम है आई गेस कैनेडियन मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में। आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है और मैं इसको बहुत रेयर सिनेरियो समझता हूँ मेरे साथ। सो उसने एक लड़की को भी अब्यूज़ किया, देन भी समहाउ मैं वहाँ से निकल गया, बहुत नेगेटिविटी था। एंड देन आई केम टू स्कारबरो, वहाँ पे मेरे ऑलरेडी टाउन के फ्रेंड्स रहते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और वहाँ पे फैक्ट्री जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे लेकिन रिलाई करना पड़ता है राइड्स पे इफ़ यू डोंट हैव अ कार, बिकॉज वहाँ पे बसेस इतना इजीली ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो फिर ये एक इशू है किचना वाटरलू का। यही है। तो जब आप स्कारबरो आए उसके बाद आपको क्या सीन हुआ है? तो स्कारबरो में मैं जब आया तब बेसिकली मुझे ऊबर ईट्स करना था। सो मैंने फिंच वेस्ट से स्टार्ट किया था, वहाँ पे रहता था मैं 470 सेंटिनल में। एंड देन वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। सो आई बॉट अ बाईसाइकिल फ्रॉम कैनेडियन टायर विच टोटल मेरा एक्सपेंस था अराउंड $200। सो मैंने स्टार्ट किया। सो उसमें मैंने बहुत ही कुछ एक्सप्लोर किया डाउनटाउन को और बहुत कुछ नए लोगों से मिला और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहा। आई हैव मोर देन 200 डिलीवरीज। सो बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में। सो वहाँ से लिया। देन मैंने फैक्ट्री जॉब्स भी किए हैं। देन मुझे पता चला कि मेरा कोर्स जो है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा। तो जो आपका दूसरा कोर्स था वो कौन सा था? वो मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिटिक्स। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च। तो आपकी जो अभी जो फील्ड जॉब लगी है वो इट इज समवट रिलेटेड टू दैट? या इट्स टोटली रिलेटेड टू दैट। तो मतलब आपकी फील्ड जॉब ही लगी है बेसिकली। तो हाँ, टेक मी थ्रू दैट। मतलब मैं चाहता हूँ आप मेरी जनता को भी मतलब हमारी ऑडियंस को भी यही बताओ कि आपकी वो वाली जॉब कैसे लगी एंड आपने फीस कैसे करी एंड ऑल दैट। या सो जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो जनरली पेड बाय पेरेंट्स होती है कि ऑलरेडी सेफर साइड होता है एक, और यू हैव अ क्यूमुलेटिव GIC। देन उसके बाद फिर आता है ब्रेक, और मैंने समर इनटेक था तो मैंने ब्रेक लिया था। सो उसमें मैंने ऊबर ईट्स किया, देन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की है, देन मैंने फैक्ट्री जॉब भी की है। सो वहाँ से अर्न करके काइंड ऑफ आई से मैनेज टू द फर्स्ट सेमेस्टर फीस और सेकंड कोर्स। ओके, सो वो मैंने कर लिया। देन सेकंड ईयर में मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने कॉल फॉर मनी एंड वहाँ से भी मैंने फिर देन आई कंप्लीटेड द कोर्स। इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, 8 months कोर्स। एंड देन बिफोर एंडिंग ऑफ द ग्रेजुएशन, लाइक अप्रैल में ग्रेजुएशन था, कंप्लीटिंग द कोर्स, मेरी मार्च में ही जॉब लगी थी। ओह नाइस। तो हाँ, आपकी जॉब कैसे लगी? आपने कहाँ इंडीड पे अप्लाई किया? आपने रेज्यूमे कैसे बनाया
या फिर आपने मतलब लिंक्डइन के थ्रू लगी, ये जॉब लगी कैसे बेसिकली? बिकॉज लोग कहते हैं कि आजकल यहाँ पे फील्ड जॉब लगना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो स्टूडेंट आते हैं वो पता है क्या एम करते हैं, जो मैं नहीं रिकमेंड करता, वो ये एम करते हैं कि हम किसी पिज़्ज़ा स्टोर में या किसी मैकडोनल्ड्स में मैनेजर लग के वो मतलब PR ले लेंगे। बट देर इज़ लाइक वो एक तुम कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज तुम वहीं पे पहले पार्ट टाइम कर रहे होते हो और उनको बोल देते हो, क्योंकि सबको पता है कि क्या होता है, वो टाइटल ले देते हैं तुम्हें बस, और तुम काम सारे ही कर रहे होते हो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो चीज़ ना करो। अगर तुम होटल इंडस्ट्री के हो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। बाकी जो सारे कोई और इंडस्ट्री है, जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी है, जिन्होंने सेल्स पढ़ा हुआ है, जिसमें इतना पैसा है, जिन्होंने IT पढ़ा हुआ है, वो भी वो काम कर रहे हैं। तो मतलब तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए। तो आपकी जब आपने फील्ड ये चूज़ करी, उसके बाद आपकी फील्ड जॉब जब लग गई, मार्केटिंग रिसर्च जो आपका सब्जेक्ट था जो आपने पढ़ा, तो वो कैसे लगी? आपने कहाँ अप्लाई किया था और कितनी बार अप्लाई किया था, कितनी जगह अप्लाई किया था? या सो काइंड ऑफ मेरा जो कोर्स था उसमें ऑप्शनल कोऑप था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर के बाद मैंने कोऑप अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया। सो लेकिन और यहाँ पे जो समर में जब कोऑप का जो होता है समर इंटर्न, विच इज़ द बिगेस्ट आई शुड से सबसे बड़ा जॉब मार्केट है जहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप्स मिलती हैं। सो आई ट्राइड गिविंग अ शॉट कि भाई मुझे मिल जाए इंटर्नशिप, बट आफ्टर अप्लाइंग फॉर सो लॉन्ग मुझे नहीं मिली। तो बट लेकिन मैं साइड बाय साइड I was having an option to apply for a full-time job as well. So मैंने full-time job apply करना start किया, and then luckily on Indeed I was able to get that job. वो entry level position थी, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि you should use a proper keyword while applying for a job. Yeah. कि अगर प्रॉपर कीवर्ड नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम है। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, जो मेरे पास नहीं था, सो आई जस्ट एडेड एंट्री लेवल पोजीशंस। ओके। सो वहाँ से मुझे एंट्री लेवल पे लिया, एंड विद इन 2 months आई गॉट अ हाइप, और वहाँ पे मुझे फिर प्रमोट किया गया। ओके। सो इट्स द स्टार्ट यू नीड। तो आपकी जो जॉब है उसमें मतलब आपका फील्ड से कितना रिलेटेड है वो? मतलब आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट कि आपने जब अप्लाई किया था तो वो जो पोजीशन थी पहले वो कौन सी थी और अब आपकी कौन सी? बिकॉज यू गॉट अ हाइप, राइट? तो आपकी मतलब अब क्या है सीन? सो पहले मैंने स्टार्ट किया था कि एज अ मार्केट रिसर्च फील्ड कोऑर्डिनेटर, और एक टोटली रिलेटेड है, मतलब जो भी मैंने असाइनमेंट्स किए वो सारी चीज़ें मुझे इंटरव्यू प्रोसेस में पूछी गई। ओके। टोटली मतलब रिसर्च बेस्ड इंटरव्यू था, ना कि कोई टेल मी अबाउट योरसेल्फ था। उन्होंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा मेरे से। दे वर एग्जैक्टली कि पावर BI आता है, टैब्लू आता है, ये सारी चीज़ें। सो आई वुड से कि इट वाज प्रॉपर्ली रिसर्च बेस्ड इंटरव्यू। और वहाँ पे फिर मैंने इलेक्शंस ओंटारियो में काम किया हुआ है। देन उसके बाद मुझे उन्होंने जूनियर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बनाया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, भाई की स्टोरी सुन के, कि देखो बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि यार फील्ड जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे ये मोटिव से आते हैं कि यार कॉलेज में हम ना पढ़ाई नहीं करेंगे तो चल जाएगा। बट अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस कर लो ना, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को यही कहता हूँ कि कुछ बंदे कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो देख के हम सेंटिनल आए थे, या आपकी वीडियो देख के कोई सेनेका गया था, या कोई भी, वो कहते हैं कि भाई बहुत टफ है। ऑब्वियसली भाई ये दीज कॉलेज, सेनेका, सेंटिनियल, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, ये थोड़ी सी आई गेस इनकी पढ़ाई मुश्किल एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्दर्न या फिर कॉर्नरस्टोक एज वेल, या नॉर्दर्न एक्सेप्ट कुछ कोर्सेज, हाँ, या फिर आप नॉर्दर्न, लैम्पटन, अल्फा, इनको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली शेरिडन, ये सब कंपैरिजन में ऑब्वियसली सेंटिनल और ये सब ज़्यादा अच्छे हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस हैं। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो यूल डेफिनेटली गेट इन। और ऑब्वियसली मैंने भी फूड टेक करी तो मेरा भी कुछ ना कुछ काम आया था यहाँ पे, ताकि मेरे को जो फील्ड जॉब मिली थी। तो वही है। एंड एक लास्ट सवाल आपसे, कोई जो टिप देना चाहते हो बंदों को, और आपकी स्पेशली आपकी फील्ड, क्योंकि मार्केट रिसर्च ये बहुत अच्छी फील्ड है, यू नो, तो आप कुछ टिप देना चाहते हो बच्चों को जो ये फील्ड करना चाहते हैं, इसमें घुसना चाहते हैं, और जॉब के लिए भी? सो मैं एनी जनरल एडवाइस? एक जनरल एडवाइस ये रहेगी कि डोंट गो इनटू द क्राउड, कि क्राउड ये ले रहा। सबसे पहले तो एजेंट्स का मुझे बहुत इशू लगता है कि वो वही कोर्सेज में अप्लाई करवाते हैं जहाँ पे देयर इज़ एन ईजी वे टू गेट इनटू कनाडा, जैसे IBM हो गया, GBM हो गया। दैन अभी तो कुछ और भी कोर्सेज ऐड हो गए हैं, बिजनेस कोर्सेज नॉर्मल। सो उसमें क्या होता है कि बच्चा एक बार स्टार्ट तो कर लेता है, देन वो है ना एक टाइम निकालता जाता है, पर वो कुछ सीखता नहीं है जो उसको सीखना चाहिए। सो मैंने GBM स्टार्ट करके मुझे वहाँ पे बिजनेस रिसर्च समझ में आया, देन आई मूव इनटू स्पेशलाइजेशन कि अभी मार्केटिंग रिसर्च में जाना है। ओके, सो आपका पहले से मोटिव नहीं था कि आपको दूसरा कोर्स ये करना है? नहीं, आपने यहीं आके डिसाइड किया? ओके, सो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी बात पता चली है, बिकॉज कुछ बंदे ना पहले से ही मन बना के आते हैं कि पहला कोर्स ये करना है, दूसरा ये करना है, वो यहाँ आके चूज़ नहीं करते। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, मतलब ये बहुत सही चीज़ बताई आपने, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर कर लो पहले। GBM में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, वो एक जनरल कोर्स है। सो यू विल गेट टू चांस टू नो सप्लाई चेन, मार्केटिंग,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पता चलेगी, राइट। तो उसके बाद मूव इनटू द फील्ड यू वांट टू, लाइक HR में जाना है तो HR में स्पेशलाइजेशन करो, यॉर्क यूनिवर्सिटी में कोर्स है, सेंटिनियल में, कॉनेस्टोगा में, सब जगह पे। सो वैसे मूव करो टू स्पेशलाइजेशन, नॉट लाइक कि आप 2 साल का पूरा एक फुल फ्लेज कोर्स ले लो, देन यू डोंट लाइक इट, सो यू आर जस्ट टेकिंग आउट अ टाइम, सो आई डोंट प्रेफर दैट। या सो भाई वही है, सोच समझ के कोर्स लेना, बिकॉज तुम्हारे आने वाली करियर भी डिपेंड करता है उसमें। और बाकी तो यार तुम करियर कभी भी, कनाडा एक ऐसी कंट्री है ना, आज कनाडा डे, तो हैप्पी कनाडा टू ऑल ऑफ यू। तो भाई कनाडा एक ऐसी कंट्री है ना, अगर तुमने कुछ उस फील्ड में तुम्हें पढ़ाई भी नहीं करी हुई है और उस फील्ड का तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम कर सकते हो उस फील्ड को, अगर तुम वहाँ पे भी अप्लाई करोगे ना, यू विल स्टिल गेट इन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ मार्केट है, तुम क्रैक कर सकते हो। सो कुछ लास्ट टिप्स देनी है, फाइनल वर्ड्स? बस यही कहना, चूज योर, आई शुड से चूज योर रूममेट्स वाइजली, बिकॉज वो मैं एक चीज़ और पूछना भूल गया था आपसे कि हाँ, आपका रूममेट का कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं हर सबसे यही पूछता हूँ सबके व्लॉग्स में, तो आपका कैसा था? सो इन द बिगनिंग वी वर लिविंग विद 3 people, सो उसमें से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है, और उसमें फिर कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आया और मैं नेगेटिविटी से तुरंत हट ही जाता हूँ, मैं निकल ही जाता हूँ वहाँ से। सो आई जस्ट गेट ओवर इट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मुझे मेरे टाउन के ही वडोदरा गुजरात के ही लोग मिले, एंड फ्रॉम माई कम्युनिटी, सो वहाँ पे मैं उनके साथ रहने लगा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत सारी मेमोरीज हैं और बहुत सपोर्ट किया एक दूसरे को। हाँ, तो भाई देख लो, क्योंकि अगर मैं इस टॉक्सिक रूममेट से इन सब की बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या पता तुम ही टॉक्सिक हो, बट नहीं होता यार, ऑब्वियसली। तो जब मैं अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के बता रहा हूँ, मेरे को अभी इससे पहले JD भाई ने भी व्लॉग में बताया था, तो हर कोई जब ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, भाई भी शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होता है। वो तुम्हें यहीं आके फील होगा। इवन कनाडा की, मतलब इवन इंडिया की हॉस्टल लाइफ वाला भी तुम्हें वो सीन अलग होता है, और यहाँ का अलग ही है भाई, यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है अलग ही। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। कुछ कहना है? सो थैंक यू सो मच, एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत ही यू नो ही इज सो हम्बल, लेट मी टेल यू। सो इनका कंटेंट कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वी जस्ट स्टार्टेड रैंडमली, सो आई वुड सजेस्ट के प्लीज़ फॉलो। एंड वो जो स्ट्रगल वाला जो वीडियोस देख रहे हो ना आजकल इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो पता चल रहा है कि बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है कनाडा में, भाई तुमको पार्ट टाइम जॉब गूगल में नहीं मिलेगी, तुमको दूसरी को ही करनी पड़ेगी, उसके बाद तुमको फुल टाइम लगेगी। सो पेशेंस जो है, धैर्य, उसको फॉलो करो, सब ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, टिल स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास। और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। बाय बाय, पीस आउट। और भाई के इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम बता दो अपना, द ब्राउन गाइस 07। तो भाई के इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। बाय बाय, पीस आउट गाइस।